सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देश के अंदर अब और नहीं दिखने चाहिए मंदिर और मस्जिद के विवाद। कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर सर्वे और फ्रेश पिटीशन पर लगाई रोक। 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद भारत देश के अंदर मौजूदा तमाम निचली अदालतें अब धार्मिक स्थल अधिनियम के खिलाफ पढ़ने वाली तमाम पिटीशन को न तो दायर कर सकती हैं और न ही उन पर अपना कोई फैसला दे सकती हैं। सीजेआई संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की एक स्पेशल बेंच ने इस पूरे मामले पर कल फैसला सुनाते हुए कहा कि पूजा स्थल अधिनियम एक्ट 1991 ऐसे मुकदमों को शुरू करने पर ही रोक लगाता है और जब तक शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस अधिनियम की वैधता पर कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक देश की अदालतों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो इन मामलों को आगे बढ़ाएं। इससे पहले अयोध्या राम मंदिर पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, लेकिन तब से अब तक भारत देश के अंदर करीब 15 ऐसी पिटीशन दायर की गई है जो सीधे तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता पर सवाल खड़ा करती है। कल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर अपना जवाबी हलफनामा 4 हफ्ते के भीतर दायर करने का निर्देश दिया है। कल सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रा ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये अपील करते हुए कहा कि भारत देश के अंदर अभी जो भी ऐसे मामले या मुकदमे चल रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। उनकी इस अपील पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, ये बात बहुत जरूरी है और उन तमाम मुकदमों पर रोक लगानी चाहिए ताकि भारत देश के अंदर कोई लफड़ा या दंगा ना हो। हालांकि रामचंद्रा की इस दलील पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पूरे मामले में पक्षकार नहीं है और आकर ये बात कह सकता है कि इन तमाम कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए। खैर, बात करें अगर इस केस के बैकग्राउंड के बारे में तो बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम याचिकाएं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देती हैं, उन याचिकाकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने पिटीशन दायर करते हुए कहा था कि ये कानून धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने वाले आक्रमणकारियों के कामों को हमेशा हमेशा के लिए जारी रखने की अनुमति देता है और पीड़ित हिंदू, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को कानूनी उपचार नहीं देता है। उनकी इस याचिका पर वर्ष 2022 में जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस लिखते हुए इस पूरे मामले में पक्षकार बनने की बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका पर तर्क पेश करते हुए कहा था कि अश्विनी उपाध्याय ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन तमाम धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है जिनका स्ट्रक्चर इस्लामिक है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया है। आप में से अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता चलूं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक स्पेशल प्रोविजन है जो ये कहता है कि वो 15 अगस्त 1947 से भारत देश के अंदर जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए और उसे जेल भी हो सकती है। ये कानून भारत देश में वर्ष 1991 में लागू किया गया था जब भारत देश के अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद अपने चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस कर राख हो जाएगा। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस पूरी सिचुएशन से डील करते हुए इस कानून की संरचना की थी। इस पूरे मामले पर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।